माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कुछ मेथड, एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेथड्स। वहाँ पे हम लोगों को मेनली इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और प्रोजेक्ट मेथड के बारे में नॉलेज मिला था, डिस्कस किए थे उसके बारे में। तो तुम लोगों को मेनली ये 4 मेथड सीखने से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके और क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि एक टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी जानना क्यों जरूरत है या क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके तो वो किस लिए इम्पोर्टेंट है वो आज देखते हैं। Why the knowledge of educational psychology is important for a टीचर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत आता है ये। तो एक टीचर के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज होना क्यों जरूरी है। तो अब तक हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया, जितना भी एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में जाना, उसमें से तुम लोगों को थोड़ा आइडिया मिल ही गया होगा कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लोगों का है टू रियलाइज the individual differences। तो ये एक पॉइंट है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी से टीचर्स क्या करवाते हैं, टू रियलाइज द इंडिविजुअल डिफरेंस। स्टूडेंट्स में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको जानने के लिए टीचर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके पास एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज हो। क्योंकि जैसे कि पहले भी हम लोगों को मिला था कि इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब क्या, एक क्लासरूम में कितना अलग अलग स्टूडेंट्स, सपोज 50 या 60 जितना भी स्टूडेंट्स होता है, सब अलग अलग होता है, सबका इंटरेस्ट, नीड सब कुछ अलग अलग होता है। इवन ट्विंस भी पूरा सेम टू सेम नहीं होता है, उन लोगों में भी क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। ओके तो टीचर्स को क्या जानना बहुत जरूरी है कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, मतलब कोई भी सेम नहीं है। हम लोग एक स्टूडेंट के साथ बाकी सबको कंपेयर करेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि सब अलग अलग है। इसलिए टीचर्स को वो सारे स्टूडेंट्स के साथ डील करके अपना टीचिंग देना है, मतलब सबको इजीली समझ में आए, ऐसे कुछ पढ़ाना है जो भी पढ़ाए। ओके तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक टीचर कैसे ये सब कर सकेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी की वजह से। क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को ये करने में हेल्प करता है कि कौन सा स्टूडेंट्स किस में इंटरेस्टेड है, कैसे डील करने से उसको अच्छे से समझ में आएगा और कैसे समझाने से वो बेटर मतलब नॉलेज मिलेगा उसको। ये सारा नॉलेज टीचर्स को कैसे मिलता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से। क्योंकि सब स्टूडेंट्स का क्या है, कैपेबिलिटीज अलग है, कैपेसिटी मतलब कुछ भी टॉपिक जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, सपोज यही वीडियो में मैं जो पढ़ा रही हूँ, ऐसे भी हो सकता है कि एक ही बार सुनते ही किसी को समझ में आ गया, किसी को 2-3 बार रिपीट करके सुनने के बाद समझ में आया, और किसी को बिना समझाने से पहले ही ये साइकोलॉजी का मीनिंग समझ के ही ये मतलब समझ में आ गया था। तो क्या है, तुम लोग सभी सेम एज का हो, लेकिन सबका कैपेबिलिटीज, सबका कैपेसिटी, सबका नीड, इंटरेस्ट सब कुछ अलग है, बिहेवियर मतलब तुम लोग सब अलग अलग हो। ओके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, और इसीलिए एक टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है स्टूडेंट्स में, वो क्या करे, सबके साथ अच्छे से ट्रीट कर सके, अच्छे से समझा सके सबको। ओके तो ये भी हम लोग का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। तो यहाँ पे बोला गया कि एक टीचर को कुछ भी पढ़ाने से पहले क्या करना जरूरी है, वो स्टूडेंट्स को जानना, उन लोगों का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स जानना,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि जब तक एक स्टूडेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एक टीचर नहीं जानेंगे और उसका इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज क्या है वो सब नहीं जानेंगे, तो वो स्टूडेंट्स को क्या मोल्ड नहीं कर पाएगा ताकि वो अच्छे से डेवलप हो पाए, उसका जो भी कैपेबिलिटीज है वो भी और अच्छे से डेवलप कर पाए। ये सारा नहीं हो पाएगा अगर एक टीचर स्टूडेंट्स को नहीं जानेंगे। अगर मैं क्लास में नहीं जानती हूँ कि कौन सा स्टूडेंट्स कैसा है, किसको मैं कैसे पढ़ाने से बेटर होगा, तो क्या होगा कि मैं जाऊंगी, किसी को नहीं जानती हूँ, ऐसे ही जाके मेरा लेक्चर दे के आ गई, तो क्या कुछ डेवलपमेंट होगा तुम लोगों का? कभी नहीं होगा। और अगर मैं जानती हूँ कि ये स्टूडेंट्स ऐसी है, इसको अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी या अच्छे से समझा दूंगी, तो वो समझ पाएगा। एक दो बार में नहीं हो सकता है, लेकिन मैं बार बार कोशिश करूंगी तो वो समझ जाएगा। तो ये सब जितना भी स्टूडेंट्स को समझने का जो वो तरीका है, वो हम लोग कैसे पा सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी से। क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को ये बोलते हैं कि पहले टीचिंग मतलब करने से पहले हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? स्टूडेंट्स को जानना। ओके, जब तक हम लोग पूरा स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे उन लोगों को, तब तक हम लोगों का टीचिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, और एजुकेशनल साइकोलॉजी हम लोगों को एक सक्सेसफुल टीचर बना सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का नॉलेज ही हम लोगों को क्या करता है, एक टीचर और स्टूडेंट्स का जो रिलेशनशिप है वो बेटर बना सकता है। उन लोगों में क्या अंडरस्टैंडिंग जो है वो और डेवलप कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट नंबर 3 है टू अंडरस्टैंड the developmental characteristics। तो यहाँ पे बोला गया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हम लोगों को यानी टीचर्स को ये जानने में भी हेल्प करता है कि स्टूडेंट्स का जो डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब तुम लोग का जो डेवलप स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सेकंड चैप्टर में मिला था, तो कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी इंडिविजुअल जब बड़ा होता है वो क्या करता है, अलग अलग स्टेज से गुजरता है। जैसे कि पहले तुम लोग का इन्फेंसी था, फिर स्कूल आया, तो चाइल्डहुड में स्कूल आया, इसके बाद एडोलेसेंस, तुम लोग अब जब हो कॉलेज में हो एडोलेसेंस पीरियड में, तो तुम लोगों का जो स्टेजेस है उस स्टेजेस के हिसाब से तुम लोगों का नीड्स, इंटरेस्ट सब कुछ क्या होता है, चेंजेस होता है। तुम लोगों का डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, इसके बाद मेंटल डेवलपमेंट हो, सभी स्टेज में क्या मिला था हम लोगों को, अलग अलग है। इसीलिए एक टीचर को ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक स्टूडेंट का कौन सा स्टेज है, उस स्टेज में उसका क्या क्या डेवलप हो रहा है, उस डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोगों को स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव करना है, उनको कैसे पढ़ाना है, ये सारा नॉलेज हम लोग को कहाँ से मिलता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज तुम लोग जब स्कूल में थे, यानी तुम लोग का जब चाइल्डहुड स्टेज था, तब मतलब टीचर्स का जो पढ़ाने का जो मेथड्स है वो अलग था। या प्राइमरी स्कूल्स में जैसे कि प्री प्राइमरी क्या होता है, टीचर्स गाना गा के डांस करके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो स्टेज है उस स्टेज में वो मेथड ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, स्टूडेंट्स समझ में नहीं आएगा उन लोगों को, या पिक्चर्स दिखा के ए फॉर एप्पल जैसे पढ़ाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, स्टेजेस के साथ हम लोगों का वो मेथड ऑफ टीचिंग भी नया नया क्या करना पड़ता है, एडॉप्ट करना पड़ता है। और ये सारा हम लोगों को कैसे नॉलेज मिलेगा कि स्टूडेंट्स का कौन सा स्टेज है और उस स्टेज में उसका किस में इंटरेस्ट है, हम लोगों को कैसे पढ़ाना है, ये सारा जो हम लोगों का नॉलेज मिलता है एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही मिलता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हम लोगों को ये जानने में हेल्प करता है कि तुम लोगों का जो डेवलपमेंट का जो स्टेज है, वो स्टेज में तुम लोगों का नीड्स एंड इंटरेस्ट क्या क्या होता है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स टू डेवलप suitable method of teaching। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में बहुत
एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पे बोला गया इट हेल्प्स टू डेवलप सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग। जैसे कि मैं इसी पॉइंट में बोली थी कि क्या होता है, हम लोगों का जो मेथड ऑफ टीचिंग होता है कि किस मेथड में हम लोग पढ़ाएंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोगों का यानी स्टूडेंट्स का कौन सा डेवलपमेंटल स्टेज चल रहा है। ओके, सपोज अब तुम लोगों का जो स्टेज है एडोलेसेंस स्टेज में, हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, लेक्चर मेथड, जो जैसे हम लोग लेक्चर देते हैं वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज में तुम लोग एनफ मैच्योर हो जाते हो कि हम लोग लेक्चर देने से भी तुम लोग सुनोगे या उसमें से समझ में आएगा तुम लोगों को। लेकिन अगर हम लोग चाइल्डहुड में या इन्फेंसी में ऐसे जाके लेक्चर देंगे, क्या स्टूडेंट्स को कुछ समझ में आएगा? कुछ भी समझ में उसमें नहीं आएगा, क्योंकि उस स्टेज में हम लोग इतना मैच्योर नहीं होते हैं कि हम लोग लेक्चर सुन के सीख ले या समझ पाए या उतना कंसंट्रेशन देके लेक्चर सुने। इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी हम लोगों को यानी टीचर्स को क्या करता है कि हम लोगों को कौन सा स्टेज, स्टूडेंट्स का क्या एज है, उसके हिसाब से हम लोगों को कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग एडॉप्ट करना है, ये सारा नॉलेज हम लोगों को क्या देता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी देता है। ओके, अब हम लोग प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्टेज में जो स्टूडेंट मतलब टीचर जो मेथड अप्लाई करता है, वो हम लोग कॉलेज में तुम लोगों के साथ वो मेथड अप्लाई करके नहीं पढ़ा सकते। जैसे कि राइम्स, अब हम लोग कुछ भी टॉपिक पढ़ाएंगे या तुम लोगों का इंग्लिश या एमएल में जो भी पोएम्स होता है, क्या टीचर्स इसे गाना गा के या डांस करके तुम लोगों को राइम्स की तरह पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन वो प्राइमरी प्री प्राइमरी में वैसे ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स का एज और स्टेज के हिसाब से हम लोग अलग अलग मेथड ऑफ टीचिंग एडॉप्ट करते हैं। तो यही बोला गया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टू डेवलप सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग, और ये मेथड ऑफ टीचिंग हम लोग तुम लोगों का एज और स्टेज के हिसाब से एडॉप्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का जो पॉइंट है, यूजिंग reward and punishment। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अब तो पनिशमेंट हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन पनिशमेंट मतलब यहाँ पे कोई से वो फिजिकल पनिशमेंट ऐसा नहीं है, कुछ भी पनिशमेंट हम लोग दे सकते हैं कि तुमने वो ध्यान से नहीं सुना तो तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि तुम ये आंसर 2 मिनट में मुझे लिख के दो, या ये कल तुम्हारा एग्जाम होगा, तो कोई भी मतलब पनिशमेंट हो सकता है। तो वही जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, हम लोगों को टीचर्स को ये जानने में हेल्प करता है कि हम लोग सही तरीके से कैसे रिवार्ड एंड पनिशमेंट को यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसे नहीं कि हम लोग जब मर्जी तुमको कुछ प्रेज कर दिया या रिवार्ड दे दिया, कुछ वो कर दिया, पनिशमेंट दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट देने के लिए भी प्रॉपर टाइम, प्रॉपर जगह होना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम लोग क्लासरूम से बाहर हो, ब्रेक टाइम में हो, मैं तुमको पकड़ के धूम पनिशमेंट दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। पनिशमेंट या रिवार्ड कुछ भी देने के लिए प्रॉपर टाइम्स और प्रॉपर जगह होना चाहिए। जिस टाइम में तुम कुछ गलती करोगे उसी टाइम पे पनिशमेंट देना अलग बात है, या तुमने कुछ अच्छा किया तभी हम लोग क्या करते हैं, रिवार्ड देते हैं। तो ये सारा नॉलेज हम लोगों को कौन देता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी हम लोगों को ये जानने में हेल्प करता है कि हम लोगों को रिवार्ड एंड पनिशमेंट कैसे और किस टाइम में मतलब यूज करना है। ओके, जैसे कि मैंने पहले भी बोली थी, क्या होता है, कोई मतलब तुम लोग जो भी स्टूडेंट्स हो, सब स्टूडेंट्स अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस उसमें होता है। तो किसी को अगर हम लोग डांट मतलब कुछ गलतियां अगर तुम लोग करोगे, तो किसी स्टूडेंट्स को अगर हम लोग डांट देंगे तो वो क्या होगा, उसको उस डांट में से मोटिवेशन मिलता है, मैंने सबके सामने मुझे रहता मुझे अच्छा करना है। और दूसरा स्टूडेंट क्या कर सकता है कि नहीं, मैंने सबके सामने मुझे डांटा, वो उल्टा मैं और नहीं बनूंगा, मैम का क्लास नहीं करूंगा, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी ये इंडिविजुअल डिफरेंस जान के किसको कैसे हैंडल करना है, ये जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट है कैसे यूज करना है, ये सारा नॉलेज हम लोगों को देता है एजुकेशनल साइकोलॉजी।
और हम लोग टीचिंग में आने से पहले जब ट्रेनिंग लेते हैं या बीएड जो या कुछ भी ट्रेनिंग कोर्सेस होता है उसमें ये सारा नॉलेज दिया जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक पेपर होता है, वहाँ पे ये सारा हम लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाता है। ओके और एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट, जैसे कि मैं डिग्री से पढ़ रही हूँ, मैं ऑनर्स लेके, तो तभी से मुझे एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज मतलब जो भी है टॉपिक मिल रहा है, तो वो सारा पहले से मैं मतलब क्लासरूम में कैसे क्या करना है ये हम लोगों को पहले से मिला है। तो लास्ट पॉइंट हम लोग का जो है पॉइंट नंबर 6, उसमें बोला गया कि टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। तो आजकल क्या किया जाता है, टीचर्स को सिर्फ पढ़ाना काम नहीं है, टीचर्स को क्लास में जाके इंटरेस्ट क्रिएट करना, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना मेन ड्यूटी है। ओके आजकल टीचर्स को बोला जाता है कि आप लोग टीचिंग से पहले क्या करोगे, इंटरेस्ट, क्लासरूम में इंटरेस्ट क्रिएट करोगे, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करोगे, इसके बाद स्टूडेंट्स खुद ही पढ़ जाएगा, आप सिर्फ गाइड करोगे। पहले क्या होता था, टीचर जाके मार पीट के या किसी भी तरह स्टूडेंट्स को चुप करवा के पढ़ाता था, गुरु या जो भी पहले जो एजुकेशन सिस्टम था, लेकिन आजकल वो सिस्टम नहीं है। आजकल ऐसे पढ़ाने से स्टूडेंट्स एक ही दिन में भाग जाएगा। इसलिए टीचर्स का मेन ड्यूटी क्या है कि क्लासरूम में जाके पहले स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे, उन लोगों का इंटरेस्ट क्लासरूम में लाए, उस सब्जेक्ट के प्रति वो इंटरेस्ट लाए, फिर वो कुछ भी टॉपिक पढ़ा या जो भी पढ़ने दे, स्टूडेंट्स खुद ही पढ़ जाएगा। मेन काम है टीचर्स का अटेंशन और इंटरेस्ट क्रिएट करना और क्लासरूम को मैनेज करना। और ये सारा टेक्निक हम लोगों को कहाँ से मिलता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से, कि क्लासरूम में जाके हम लोगों को कैसे हैंडल करना है, कैसे स्टूडेंट्स का अटेंशन क्रिएट करना है, कैसे उन लोगों में मोटिवेशन लाना है, ये सारा टेक्निक एजुकेशनल साइकोलॉजी हम लोगों को सिखाता है। और जब हम लोग स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाएंगे तब स्टूडेंट्स खुद ही बाकी अपना पढ़ाई खुद ही पढ़ेगा, हम लोगों को सिर्फ गाइड करना है। ओके तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इतना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी इतना इम्पॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स के बारे में अच्छे से जानना, स्टूडेंट्स का मेंटल कैपेसिटीज के बारे में जानना, स्टूडेंट्स के माइंड के बारे में जानना, उन लोगों के बिहेवियर, पर्सनैलिटी, मतलब पूरा स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे हम लोग पार्ट नहीं कर सकते तुम लोग का मेंटल कैपेबिलिटीज या फिजिकल कैपेबिलिटीज के बारे में जानने के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्पफुल है, ऐसा नहीं है, पूरा तुमको जानने के लिए। तो एजुकेशन साइकोलॉजी सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ डील करता है, तो एक स्टूडेंट्स को जानने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी होना बहुत ही जरूरी है टीचर्स के लिए। ओके नहीं तो क्या होगा, हम लोग क्लासरूम में जाके क्लासरूम को अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या तुम लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो मेरा जो टीचिंग है, मेरा जो काम है, वो मैं सक्सेसफुली कभी कर नहीं पाऊंगी। मैं क्लास में गई, तुम लोग सब बाहर निकल गए, या मैं जो पढ़ा रही हूँ तुम लोग नहीं सुन रहे हो, कुछ भी बदमाशी कर रहे हो, तो ये सारा होगा जब हम लोग ये सारा टेक्निक नहीं जानेंगे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, हम लोग को ऐसा कुछ टेक्निक्स के बारे में नॉलेज देता है कि क्या यूज करके हम लोग स्टूडेंट्स का अटेंशन क्रिएट कर सकता है, और कैसे समझाने से उन लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, और कैसे डील करने से उन लोगों में क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा उन लोगों को। ये सारा नॉलेज हम लोग को देता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके तो बस ये 6 पॉइंट्स ही है, ये जिसकी मैं पहले भी बोली थी, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लोगों को मिला टू रियलाइज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है अमंग द स्टूडेंट्स, वो जानने में टीचर्स को हेल्प करता है। कौन सा स्टूडेंट्स के साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे डील करना है, वो जानने में हेल्प करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि स्टूडेंट्स का अलग अलग नीड्स, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज होता है, उसके हिसाब से टीचर्स को उन लोगों से डील करना होता है, और इसमें हेल्प करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड।
तो पूरा स्टूडेंट्स को जानने के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन लोगों का फिजिकल कैपेबिलिटीज, कैपेसिटी क्या है, मेंटल कैपेसिटी क्या है, उन लोगों का किस तरीके से हम लोग को मोल्ड करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, ये सारा नॉलेज हम लोगों को एजुकेशनल साइकोलॉजी देता है। थर्ड है टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड मैच्योरिटी, तो इस स्टेजेस के साथ हम लोग का डेवलपमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को ये जानने में हेल्प करता है कि स्टूडेंट्स का कौन सा स्टेज है, उस स्टेज में उस स्टूडेंट के साथ कैसे डील करना है, ये सारा नॉलेज देता है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू डेवलप द सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग। तो स्टूडेंट्स का कौन सा एज है, क्या स्टेज है, उसके साथ उस हिसाब से हम लोगों को कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग अप्लाई करना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारा नॉलेज हम लोगों को पहले से देता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है यूजिंग रिवार्ड एंड पनिशमेंट। हम लोग स्टूडेंट्स को पनिश कर सकते हैं और रिवार्ड दे सकते हैं, लेकिन इसका भी सही तरीका होता है, सही टाइम होता है। हम लोग को जब मर्जी स्टूडेंट्स को पनिश या रिवार्ड नहीं कर सकते। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी यही हम लोग को जानने में हेल्प करता है कि हम लोग कैसे रिवार्ड एंड पनिशमेंट का यूज करें और किस टाइम पे करें। लास्ट है टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, अटेंशन, मोटिवेशन, ये सारा क्रिएट करने में क्या होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज अगर एक टीचर के पास है तो वो इजीली स्टूडेंट्स का अटेंशन या इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। और जब एक स्टूडेंट्स अटेंटिव होगा, इंटरेस्टेड होगा कोई भी क्लास या टॉपिक पे, वो लोग खुद से ही पढ़ेगा। इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है कि टीचर्स को सिर्फ गाइड करना है, पहले उन लोगों को क्या स्टूडेंट्स को सिर्फ हम लोगों को क्या करना पड़ता है, मोटिवेशन लाना है उन लोगों में या अटेंशन या इंटरेस्ट क्रिएट करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स खुद ही वो टॉपिक पे इंटरेस्टेड होता है और खुद ही समझ जाता है। ओके, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करता है, ये सारा नॉलेज हम लोगों को देता है और टीचिंग को क्या कर सकता है, सक्सेसफुल बना सकते, टीचर को सक्सेसफुल बना सकता है। इसलिए बोला गया कि एक टीचर के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक एजुकेशनल साइकोलॉजी का नॉलेज या चाइल्ड साइकोलॉजी भी है, चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज टीचर्स के पास नहीं होता है, तब तक वो स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं समझ पाता है। और जब तक हम लोग स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, उन लोगों के साथ अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे, तो क्या नहीं होगा, उन लोगों को मैं जो भी पढ़ाऊंगी वो मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। और एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच वो अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल रिलेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब एक स्टूडेंट और स्टूडेंट्स टीचर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग होगा कि जैसे भी हम लोग पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि नहीं और कैसे उन लोगों के साथ बिहेव करना है, ये सारा नॉलेज अगर हम लोग के पास होगा तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, अपना जो ड्यूटी है या जो टीचिंग हम लोग का जो काम है वो और भी अच्छे से कर पाएंगे। और ये सब में हम लोग को कौन हेल्प करता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करता है। ओके, तो यही सारा है इम्पोर्टेंस एजुकेशनल साइकोलॉजी का टीचर्स के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, टॉपिक है। और तुम लोग का होमवर्क भी यही क्वेश्चन रहेगा, व्हाई द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर। ओके, और ये सिर्फ होमवर्क दिया इसीलिए तुम लोग यही वाला पॉइंट्स लिख के ऐसे दे दोगे, ये नहीं करना। पहले तुम लोग खुद से मतलब बुक फॉलो करना, वीडियो सुन के अच्छे से समझना ये टॉपिक, और जब समझ में आ जाएगा तो तुम लोग खुद से लिखने के लिए ट्राई करना। ओके, तभी क्या होगा, तुम लोगों का ये है होमवर्क, खुद से लिखना ट्राई करना। ऐसे नहीं कि एग्जाम में पूरा 100% तुम लोग जो सब पढ़ के जाओगे वही सब आएगा। जब तुम लोग खुद से बनाना सीखोगे तो क्या होगा, सिर्फ तुम लोग कंसेप्ट समझ लो इजीली तो बना सकते हो। इसलिए ये टॉपिक जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लेक्चर्स सुनो, बुक्स फॉलो करो और उसके बाद खुद से बनाने का ट्राई करो। जो भी पॉइंट्स मैंने दिया उसका एक्सप्लेनेशन जो है खुद करने के लिए ट्राई करो। गलती हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करो, तुम लोग का ही अच्छा होगा। ओके, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।